अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे गुड मैन, जैसे बैड प्लेयर, जैसे फास्ट रनर। तो ये जो अल्फाज आए हैं नाउन्स के साथ, गुड बैड, नाउन के साथ जो आया है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिए, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के लिए, किसी दूसरे लफ्ज़ की तारीफ ये नहीं करेगा। अगर आपने इससे ये काम लेना है कि ये नाउन के अलावा किसी चीज़ की तारीफ करे, तो फिर आपके पास एक तरीका है, जिस तरह मैं इशारा कर चुका हूँ। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाइए और इसे एडवर्ब बढ़ा दीजिए। अब आप किसी भी लफ्ज़ के साथ इसे लगा के तो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एलवाई लगा के, he ran quickly, he ran quickly, quick तेज, quickly तेजी से। मानी पर भी गौर कर ले, एलवाई लगाएंगे तो लफ्ज के जो मानी हैं वो क्या हो जाएंगे? तेज की बजाय उसके मानी बन जाएंगे तेजी से। दूसरी बात जो हुई, जहां हमने कल छोड़ा था, एडजेक्टिव के सिलसिले में दूसरी अहम बात यह है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। डिग्री 1, 2, 3, ये पॉजिटिव है पहली, दूसरी कंपैरेटिव है, तीसरी सुपरलेटिव है। पहली डिग्री को हम एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक शख्स के लिए। दूसरी डिग्री को 2 अशखास या अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 अशखास के लिए। तीसरी डिग्री जो है, ये 2 से ज्यादा लोग या चीजें जब हमारे सामने आए तो हम तीसरी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। पहला मिसाल, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इज दैट क्लियर? अब इन डिग्रीज के जो इस्तेमाल हैं, पहली, दूसरी, तीसरी डिग्री के, उनका हम जरा थोड़ा सा ज्यादा जायजा लेते हैं। ये अल्फाज देखिए, यहां मैं दूसरी डिग्री इस्तेमाल की है एक, जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट बड़ी गलती करता है। पहला इस्तेमाल मैंने कहा है कंपैरिजन है, मुकाबला, 2 चीजों में मुकाबला। जैसे असलम इज टॉलर देन यू, असलम इज टॉलर देन यू। दूसरी डिग्री का इस्तेमाल हुआ है टॉलर, टॉल से टॉलर देन यू।
यू आर, अब अगला देखिए, ये सही शक्ल है। अब इस शक्ल को देख लीजिए, ही इज एल्डर टू यू। ओल्डर की बजाय एल्डर, देन की बजाय टू। एल्डर और ओल्डर में फर्क यह है कि दोनों दूसरी डिग्रियां हैं, मगर ओल्डर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम दो अशखास या दो अशिया में मुकाबला करवाते हैं तो ओल्डर लिखते हैं। लेकिन जो एल्डर है ये खास तौर पर खूनी रिश्तों के लिए आता है, भाई बहनों के लिए। इस फिक्र को देखें, ही इज एल्डर टू मी, वो मेरा बड़ा भाई है। भाई लिखा नहीं गया, मगर एल्डर का लफ्ज जो है ये तय है बहन भाइयों के लिए, इसलिए हम बदल लिखने की जरूरत नहीं। ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो सीधा है, या उधर भी एल्डर ही है। आप अगर कहेंगे ही इज माई ओल्डर ब्रदर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आम मुकाबले के लिए, खास ब्लड रिलेशंस के लिए लफ्ज बनाया गया है एल्डर। अब इन तीनों चारों फिक्रों को पढ़े। ही इज एल्डर टू मी, वो मेरा बड़ा भाई है। अंडरस्टूड, भाई अंडरस्टूड है। ही इज एल्डर टू मी, वो मेरा बड़ा भाई है। डैडी, असलम इज टॉलर देन यू। असलम इज टॉलर देन यू। असलम आपसे लंबा है, आपसे दराज कद है। ऊपर वाला फिक्रा भी सही है, नीचे वाला भी सही है। अब तीसरे फिक्रे पर आए। ओल्डर, यू आर हिज ओल्डर ब्रदर। गलत, निशान देखिए क्रॉस लगा हुआ है, गलत। ये भाइयों की बात हो रही है, ओल्डर से नहीं होगी, यहां एल्डर ही चाहिए। तो सही शक्ल है, आगे देखें, एल्डर फॉर ब्लड रिलेशंस। ही इज माई एल्डर ब्रदर। तो ये कंपैरिजन है दो के दरमियान, अशिया, इंसान, कुछ भी दो के दरमियान मुकाबला होता है, और मुकाबला दूसरी डिग्री करवाती है। इसमें एक खास बात जो मैं इजाफा किया है वो ये है कि ये ओल्डर और एल्डर जो है ना, है तो दोनों दूसरी डिग्रियां ही, मगर इसके इस्तेमाल का फर्क है। क्या फर्क है? ओल्डर आम लोगों के लिए, एल्डर सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए, ब्रदर्स सिस्टर्स। ये खास इसके लिए बनाया गया। तो ये है कंपैरिजन, जब हम दो में मुकाबला करवा रहे हैं। अब आइए सिलेक्शन, कंपैरिजन के बाद सिलेक्शन। ये मोर देन टू से होती है सिलेक्शन, मुकाबला दो में
और सिलेक्शन 2 से ज्यादा में। याद रहे, दूसरी डिग्री से मुकाबला करवाना है आपने, तीसरी डिग्री से सिलेक्शन करनी है, इंतखाब करना है। मिसालें देखिए, लंदन इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड। लंदन बर्तानिया का सबसे बड़ा शहर है। सब के लफ्ज से जाहिर हो गया कि ये 1-2 की बात नहीं है, ये ज्यादा की बात है। तीसरी डिग्री को कभी 2 के लिए इस्तेमाल ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है कंपैरिजन और सिलेक्शन के सिलसिले की। सिलेक्शन फॉर मोर देन 2 settled. London is the best city of England. This is the best of the 3 books. गौर से देखें, ऊपर फिगर नहीं था, यहां फिगर भी है, तो वो फिगर भी जो होगा वो 2 से आगे का होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 200। दिस इज द बेस्ट ऑफ द 3 बुक्स। ये 3 किताबें पढ़ी हैं, आप इनमें से इंतखाब कर रहे हैं, मुकाबला नहीं कर रहे, इंतखाब कर रहे। 3, 4, 5, कुछ भी कर दें 3 की जगह। 3 से आगे जहां तक भी जाएंगे, तीसरी डिग्री इस्तेमाल की। कभी कभी हम दूसरी डिग्री का इस्तेमाल तीसरी डिग्री के मानी में करते हैं। ये बात अच्छी तरह समझिए, इसमें आमतौर पर स्टूडेंट जो है वो गलती करता है। सेकेंड डिग्री फॉर मोर देन 2, हमने ऊपर कहा है कि दूसरी डिग्री कंपैरिजन के लिए। अब एक तरीका हमारे सामने आ रहा है जिसमें सेकंड डिग्री सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही। सेकंड डिग्री सिलेक्शन के लिए, ये देखिए, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ द पंजाब। लाहौर इज लार्जर, दूसरी डिग्री, लार्ज से लार्जर, देन एनी अदर सिटी ऑफ द पंजाब। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ये 3 लफ्ज देखिए, देन एनी अदर, देन एनी अदर। ये जब हम दूसरी डिग्री का इस्तेमाल तीसरी डिग्री के मानी लेने के लिए करते हैं, तो ये 3 लफ्ज आते हैं, देन एनी अदर। लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी ऑफ द पंजाब। सिटी ऑफ द पंजाब जो है, सिटीज नहीं हम कहेंगे, देन एनी अदर ने इसको जमा बनाने से हमें मना कर दिया। अगर जमा बनानी है तो फिर आप तीसरी डिग्री इस्तेमाल करें। बेस्ट ऑफ द 3 प्लेयर्स, उधर जाइए फिर। लेकिन अगर दूसरी डिग्री से आपने तीसरी डिग्री का काम लेना है,
तो फिर ग्रामर ने जो इसके लिए तरीका दिया है वो ये है कि ठीक है, आप दूसरी डिग्री का इस्तेमाल करिए। कैसे? लाहौर इज लार्जर, दूसरी डिग्री, देन एनी अदर। सिटीज की बात हो रही है इसलिए सिटी आ गया। देन एनी अदर सिटी, देन एनी अदर प्लेयर, देन एनी अदर बुक। कुछ भी है उससे आप सिंगल लिखेंगे, जमा नहीं बनाएंगे उसकी, ये ख्याल करके कि हम दो से ज्यादा चीजों का जिक्र कर रहे हैं इसलिए यहां सिंगल का क्या काम होगा, प्लूरल आना चाहिए। नहीं, प्लूरल नहीं होना चाहिए। मैं जो बातें कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? इनके पीछे 40-50 साल का तजर्बा बोल रहा है, जिनके दौरान मैंने FA-FSC से लेकर MA इंग्लिश तक जो है वो पर्चे बतौर एग्जामिनर खुद भी देखे हैं और बतौर हेड एग्जामिनर दूसरों के देखे हुए पर्चे जो हैं उन पर भी नजरसानी की है। हेड एग्जामिनर इसलिए बनाया जाता है कि उसके नीचे 8-10 जो एग्जामिनर होते हैं वो पहले नंबर पर पर्चे वो देखते हैं। तो ये तय करने के लिए कि आपको क्या मेयार रखना है, आपने सख्ती करनी है, आपने हाथ खोल के नंबर देने हैं, आपने कस के नंबर देने हैं, ये आपको हेड एग्जामिनर बताता है। जिसके पास एक की बजाय 8-10-12 काम करने वाले लोग हैं वो अपने अपनी पसंद से नंबर लगाते हैं पेपर्स पर, लेकिन उनमें तवाज़न रखना हेड एग्जामिनर का काम है। तो तुम समझ गए कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पर्चों में जिस किस्म की गलतियां स्टूडेंट करता है उनकी निशानदेही हम कर रहे हैं कि भाई ये गलती ज्यादा होती है। इस उसूल में एडजेक्टिव के इस्तेमाल में ये गलतियां ज्यादा होती हैं। चलिए, हमने पहली डिग्री पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल की 1%, दूसरी डिग्री कंपैरिजन के लिए, तीसरी सिलेक्शन के लिए दो से ज्यादा। सिलेक्शन हमेशा दो से ज्यादा चीजों में होती है, सिलेक्शन। और फिर हमने एक तरीका सीखा है कि अगर हम दूसरी डिग्री इस्तेमाल करना चाहें किसी ऐसे फिक्रे में जो दो से ज्यादा चीजों की या अशखास की बात कर रहा है, तो फिर तरीका जो है वो ग्रामर ने ये दिया है कि आप दूसरी डिग्री के साथ देन एनी अदर का इजाफा कीजिए। ये 3 लफ्ज, देन एनी अदर। इसके बाद फिलहाल मैं एक और बात का सिर्फ इजाफा करना चाहता हूं कि कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो दूसरी डिग्री जो है वो एक की बजाय 2 दफा लिखी जाती है। मिसाल देखिए, he went higher and higher। मफहूम क्या है? ये 2 डिग्रियां क्या कर रही हैं? 2 लफ्ज क्यों आए हैं? 2 ही दफा क्यों आया है दूसरी डिग्री का जिक्र? तो इससे ये मफहूम लिया जाता है वो ऊंचे से ऊंचा
चला गया। क्या? ऊंचे से ऊंचा, हायर एंड हायर। दूसरा फिक्रा देखिए, द सूनर यू गो द बेटर। इतना भी काफी है, जितनी जल्दी चले जाओ उतना ही अच्छा है। द सूनर यू गो द बेटर। ध्यान से सुनिए, सूनर बेटर। क्या माने ले रहे हैं हम? जितनी जल्दी तुम जाओ उतना ही अच्छा है। मैं ब्रैकेट में इट इज लिख दिया है, ये पूरा करने के लिए है। अगर आप पूरा फिक्रा लिखना चाहते हैं तो फिर ये है, द सूनर यू गो द बेटर इट इज। जितनी जल्द आप चले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इट इज मानी मुकम्मल कर रहा है, अगरचे आमतौर पर से छोड़ दिया जाता है। अंडरस्टूड है? इसलिए इस्तेमाल नहीं होता इसका ज्यादा। वो भरपूर मानी दे रहे हैं, दोनों दूसरी डिग्रियां, द सूनर द बेटर। तो ये था एडजेक्टिव। इसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जो एडजेक्टिव के बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि हम जिक्र पढ़ रहे हैं उन अल्फाज का जो फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमने देखा 10-12 अल्फाज में लिखे कल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आप उनको बार बार पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको अपने जहन में बिठाएंगे नहीं तो फिर आप आसानी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वो जगह जगह आपके लिए रुकावट पैदा करेंगे, आप शक-शुबे में पैदा चले जाएंगे। सही है, गलत है? और ये शक-शुबा जो होता है ये बड़ा खतरनाक लम्हा होता है। इस से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप हर लफ्ज के लिए अपने जहन में एक जगह बनाइए। आपका जहन जो है ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है। कोई बड़ा से बड़ा कंप्यूटर जितना जो है स्टोर कर सकता है, आपका जहन उससे ज्यादा स्टोर करे। आखिर तो जहन नहीं करना है ना, पहले कंप्यूटर नहीं बना, पहले जहन बना। यही तख्लीक करेगा जिसको करेगा। कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उससे आप किसी दूसरे कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते। You have to do the creative work. Computer does the donkey work. Computer does the donkey work. You are doing the creative work. You are doing the creative work. जो मैं कहना चाहता हूं, ये 3 लफ्ज देखिए फिलहाल, इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। हु क्या मानी देता है? देखिए, जब ये फिक्रे के
आगाज में फिक्रे को स्टार्ट देने के लिए आता है तो इसके मानी होते हैं कौन। क्या माने होते हैं? कौन। दूसरा लफ्ज लीजिए हूं। ये क्या मानी देता है? आमतौर पर आप किस लिए हूं इस्तेमाल कर सकते हैं? किसको? क्या मानी है? किसको। तीसरा लफ्ज है हुज। ये क्या मानी देता है? किसका। किसका। फिर सुनिए, WHO हु फिक्रे के शुरू में आए तो ये सवाल बनाता है, इसलिए इसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। हु इज देयर? वहां कौन है? हु इज टीजिंग यू? तुम्हें कौन तंग कर रहा है? हु हैज फॉलन फ्रॉम द स्टेयर? और सीढ़ी से कौन गिरा है? हु इज गोइंग अप द रूफ? छत पे कौन जा रहा है? देखिए, हर फिक्रे के शुरू में जो मैं बोल रहा है हुआ है तो मानी क्या दे रहा है? कौन। अच्छा, आप देखेंगे कि ये हु जो है फिक्रे के शुरू में नहीं आता, सिर्फ फिक्रे के दरमियान में भी आ सकता है। दिस इज द मैन हु हैज बीन बिटन बाय द मैड डॉग। वो है ये शख्स जिसे कुत्ते ने काटा है। जिसे कुत्ते ने काटा है। अब क्या मानी हो गए हूं के? जिसे या जिसको। जिसे या जिसको। तीसरा लफ्ज लीजिए हुज। किसका? किसकी? हुज बुक इज दिस? ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? हुज पेन इज दिस? ये कलम किसका है? Whose book has been stolen? Whose book has been stolen? किसकी किताब चुराई गई है? ये सारे सवाल थे, किसका, किसकी। लेकिन जब ये दरमियान में आता है तो उसके मानी बन जाते हैं जिसका। क्या मानी बने? इसको हम जिसे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह याद रह जाए। इसको इधर ले आए, जिसको, जिसका। दिस इज द पर्सन whose father has been run over by the bus. ये है वो शख्स
जिसके बाप को बस ने कुचल दिया है, जिसके, जिसका, जिसके, अब हमने जो फिक्रे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं उनका इख्तसार के साथ जायजा ले लिया। अब जो अगला मरहला है, हमने वो अल्फाज भी देख लिए जो फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि फिक्रा कैसे बनाया जाता है। ये जो कैसे बनाया जाता है, इस सिलसिले में हमने 3 तरह का टेंस देखा है, एक सिंपल, एक एक्टिव, एक पैसिव। तो सिंपल में तो सीधी सी बात है, ये बी की शक्ल होगी कोई, इज, एम, आर, वाज, वर। सिंपल, हम इसे सिंपल 1 कह लेते हैं। दूसरी तरह का सिंपल हैज, हैव, है। खुद फिक्रे बनाइए, ये होना के मानी दे रहा है, ये रखना के मानी दे रहा है। मैं सिर्फ एक एक मिसाल दे रहा हूं आज के लिए, और फिर हमारा आज का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर। देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर सही है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें राइटिंग आ गया। आप सिंपल में नहीं लिख सकते। ये सबसे अहम बात थी जो हम समझा रहा था आपको, कि जब आप सिंपल लिखें तो ये तय कर लें कि इसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं आएगा। इसको किसी और तरह लिखिए। राइट लिखना है तो उसे वैसे छोड़ दें, भूल जाएं कि ये सिंपल है। फिर आपके पास एक्टिव है, 12 शक्लें हैं, उनमें से जहां चाहे डाल लीजिए। अगर पैसे है तो 8 शक्लों में से किसी में डाल दीजिए। He was died। इसको देखिए, सही है गलत है? अब तक जितना आपने पढ़ा है उसकी रोशनी में बताएं कि यह फिक्रा सही है या गलत है। मैं कहा था कि किसी फिक्रे के बारे में यह फैसला देने के लिए कि यह गलत है सही, तो आप ज़हन में सिंपल, एक्टिव, पैसिव करके इस फिक्रे पर नजर पड़ते ही आपको एक गलती नजर आ जाएगी। अगर आप जान चुके हैं, अब तक किए हुए काम को समझ चुके हैं, यानी बेसिक टेंसेस जो है उनका पता चल गया है आपको, एक सिंपल है, एक एक्टिव है, एक पैसिव। इसको सही होने के लिए इन तीनों में से किसी एक में जाना चाहिए, और अगर ये किसी में भी नहीं जाता तो फिर ये गलत है। क्लियर? देखिए,
वो मर गया, माजी है, ठीक है, उसमें वाज भी आता है माजी में, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आगे आप डाइड लिख रहे हैं तो आपने प्रिंसिपल वर्ब लगा दिया, तो आ नहीं सकता, आपको कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप प्रिंसिपल वर्ब पहली दूसरी तीसरी फॉर्म हरगिज नहीं लिख सकते। क्या करें? प्रिंसिपल वर्ब के अलावा कोई लफ्ज सोच लें जो ये मानी दे दे। आप कह सकते हैं he had died, वो मर चुका था, सही है। आप क्या बना रहे हैं? अगर टेंसेस जेन में है तो कौन सा टेंस लग रहा है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। उसके लिए हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म आती है। तो ये फिक्रा जो था गलत था। और ये अब आइए इधर छुए, ही वॉज डाइड। फर्ज कीजिए ये फिक्रा आपको इम्तिहान में आ गया कि सही करो, आप क्या करेंगे? एक तरीका तो तुम्हें बता दिया है, ही वॉज डाइड गलत, सही क्या है? ही वॉज डेड, मानी वही है, लेकिन हम वर्ब नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। डेड बॉडी, मरा हुआ, ही वॉज डेड, वो ही मानी है बिल्कुल जो आप देना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जहां ग्रामर जो है वो रुकावट डाल रही है कि देखिए भाई, अगर आपने सिंपल लिखना है तो उसमें प्रिंसिपल वर्ब मत लिखिए, कोई और तरीका सोच लीजिए। तो हमने तरीका ये सोचा कि भाई हम वर्ब भी उड़ा देते हैं, हम डाइड की बजाय जो वर्ब है डेड लिख देते हैं जो एडजेक्टिव है, तो ठीक है। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज एब्सेंट, आगे एडजेक्टिव लगते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप वर्ब नहीं लिख सकते, प्रिंसिपल वर्ब नहीं लिख सकते इनके साथ, उसको उड़ाना पड़ेगा। एक तरीका, हमने वर्ब उड़ा दिया, उसकी जगह एडजेक्टिव दे दिया। अब ये फिक्र सही है, क्लियर? या आपने रखना ही है डाइड को इसी शक्ल में, तो फिर जरा और कुछ कीजिए, इसे सिंपल से निकालिए, एक्टिव की तरफ जाइए, पैसिव की तरफ जाइए। उसके लिए आपको सिंपल बात एक्टिव और पैसिव का जानना ज्यादा जरूरी है। आज हम पहला बड़ा मरहला जो हमारे आगे वाले काम की बुनियाद रखेगा उसको मुकम्मल कर चुके हैं। मैं क्या कहा था कि जब आप किसी मशीन को चलाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनसे तारफ करते हैं, या पढ़िए या किसी से पूछिए, कोई उस्ताद आपको बताए ये जो मोटरसाइकिल है इसके ये खुलती है, ये जो कार है ये इसका ये और ये करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम, ये पहला मरहला।
जिसे हमने तय किया। हमने जान लिया है फिक्रा कैसे बनाते हैं, फिक्रे में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्या करें तो फिक्रा सही होगा, क्या करें तो गलत हो जाएगा। एक मरहला हमने तय कर लिया। अब आएगा दूसरा मरहला। कौन सा? आपने सब कुछ जान लिया, ग्रामर जान ली, लफ्जों से तारफ भी हो गया। अब क्या करना है? अब हमने फिक्रा बनाना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 चॉइस है, सिंपल, एक्टिव, पैसिव। मैं यहां एक फिक्रा दे रहा हूं आपको कल के लिए। He was writing a letter वो एक खत लिख रहा था। ही सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और वाज हेल्पिंग वर्ब है। आप जब तय कीजिए कि ये किस, जो हमने तकसीम की है सिंपल, एक्टिव, पैसिव, ये किस में जा रहा है। आपके पास सबसे बड़ी बात जो है इस सवाल का जवाब देने के लिए ये है कि इस फिक्रे को कैसे शुरू किया गया है। हमने इसे सब्जेक्ट से शुरू किया है। वो लिख रहा था एक खत, वो सब्जेक्ट, आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रिंसिपल वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तरतीब हुई। आप ये फिक्रा लिख लीजिए और इस फिक्रे की 12 शक्लें यहां बनाएं और 12 शक्लें जो एक पेज पर आएगी आपकी कॉपी के, उसी कॉपी के अगले सफे पर इन्हीं के सामने 12 के सामने निशान लगा लीजिए कि आपने इनमें से पैसिव किस किस का बनाना है। ये जो 12 लिखेंगे ना आप, जो हमने लिखे हैं, कई बार लिखे, 12 जो आपने एक्टिव की फॉर्म में बनाई है, उसमें से आप इधर पैसिव लिखना है कॉपी के दूसरी तरफ, इधर एक्टिव इधर पैसिव, आमने सामने फिक्रे हो और आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है।